हेलो, माय नेम इज़ मौर्य प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं मौर्य प्रिंस कुमार इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं नितिन गडकरी क्यों इतना ज़्यादा एथनॉल के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि उन्होंने अपने बेटों के लिए पूरे देश को परेशानी में डाल रखा है, जिससे हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कि यह क्यों कर रहे हैं। पहली बात, नितिन गडकरी के दो बेटे हैं, जिनमें पहला का नाम निखिल गडकरी और दूसरे का नाम सारंग गडकरी है। इन दोनों जन के पास कई फैक्ट्रियां हैं, जिनमें निखिल गडकरी के पास पहला सिया एग्रो इंडस्ट्री है। यह कंपनी गन्ने से सीधे और कैप्चर की गई CO2 से बड़े पैमाने पर एथनॉल बनाने का काम करती है। सारंग गडकरी, जो इनके छोटे भाई हैं, इनके हिस्से में मोनस एग्रो इंडस्ट्री है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर LTD कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नागपुर के उमरेड तहसील बेला में इनकी बड़ी शुगर मिल और एथनॉल प्लांट है, जहां गन्ने से चीनी, अल्कोहल और एथनॉल का उत्पादन होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वयं इन कंपनियों के रोज़मर्रा के कामकाज का मालिकाना हक में शामिल नहीं है, लेकिन इनका पूरा संचार इनके बेटों के ही स्वतंत्र रूप से संभालते हैं, जिनमें नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियाँ का कुल सालाना रेवेन्यू 15,000 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें वे हर साल करोड़ों रुपए का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। भारत सरकार की एथनॉल कंपनी ब्लेंडिंग पॉलिसी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के बाद इन कंपनियों की कमाई और मुनाफे में भारी उछाल आया। दोनों कंपनियों के वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं कि सिया एग्रो इंडस्ट्री, जो कि निखिल गडकरी की कंपनी है, सालाना टर्नओवर वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 1,054 करोड़ रहा। मार्च 2026 की तिमाही में इसकी बिक्री में लगभग 34% की बढ़ोतरी देखी गई। शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2025 की कंपनी का नेट प्रॉफिट 740% बढ़ गया, 41.2 करोड़ पहुंच गया था। वहीं सिर्फ मार्च 2026 की तिमाही में कंपनी ने कुल 63.93 करोड़ का बम्पर मुनाफा दर्ज कराया। मोनस एग्रो, जो कि सारंग गडकरी की कंपनी है, यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके तिमाही आंकड़े सार्वजनिक नहीं होते। लेकिन कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार सालाना टर्नओवर इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 500 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच रहता है। मुनाफा चीनी, एथनॉल और बिजली पावर उत्पाद के मल्टी सेगमेंट बिजनेस मॉडल के कारण यह कंपनी भी लगातार मुनाफे में बनी हुई है और इस कंपनी नेटवर्क में लगातार इजाफा हो रहा है। कमाई का मुख्य जरिया बिजनेस मॉडल, इन फैक्ट्रियों का मुख्य मुनाफा टेंडर सिस्टम से होता है। ये कंपनियां गन्ने और अनाज से बड़े पैमाने पर एथनॉल बनाती हैं और सीधे सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL को सरकार द्वारा तय की गई रेट पर बेचती हैं। चूँकि सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% से लेकर 85% तक एथनॉल ब्लेंडिंग का है, इसलिए इन कंपनियों को भविष्य में लगातार ऑर्डर और सुरक्षित मुनाफे की गारंटी मिलती रहती है। नितिन गडकरी ने इसीलिए भारत में 20% और 85% एथनॉल पेट्रोल में मिलाने की कोशिश की और मिलाते हैं कि उनके बेटों की कंपनियां, जो कि केवल एथनॉल ही बनाती हैं, और एक आध दो कंपनियां हैं जो बिजली उत्पाद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुल कंपनियां इनकी केवल एथनॉल बनाती हैं। इसीलिए नितिन गडकरी ने 20% और 85% एथनॉल ब्लेंडिंग को लाया है देश में, और जिससे हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। सरकार की नीतियों के अनुसार चीनी मिलें और एथनॉल कंपनी गन्ने की खरीद और एथनॉल की बिक्री सरकार द्वारा तय फिक्स रेट पर ही करती है। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां सिया एग्रो और मोनस एग्रो में भी इस नियम से व्यापार करती हैं। गन्ने की खरीद का रेट, वर्तमान रेट चीनी सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने की बुनियादी रेट 355 प्रति क्विंटल यानी 3,550 प्रति टन तय किया है, जो कि यह गन्ने का रेट है। क्वालिटी बोनस, अगर गन्ने में चीनी की रिकवरी की मात्रा 10.25% से अधिक अच्छी होती है तो किसानों को प्रति क्विंटल 3.46 का प्रीमियम अलग से मिलता है। इसका यह मतलब है कि अगर गन्ने की क्वालिटी अच्छी है, उसमें चीनी की मात्रा या उसमें शुगर की मात्रा, उसमें मिठास जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, उसमें ज़्यादा है, तो उस हिसाब से 3.46 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसे ये लोग कह रहे हैं कि कंपनियां इससे अच्छा मुनाफा कंपनियां नहीं, किसान इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। यह किसानों से 355 प्रति क्विंटल से खरीदते हैं और उन्हें 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुनाफा इन्हीं कंपनियों का होता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लोग मुनाफा अच्छा खासा कमा रहे हैं। और एथनॉल बेचने का रेट, कंपनियां अपनी फैक्ट्री में गन्ने का अनाज एथनॉल तैयार करने के सीधे सरकारी तेल कंपनियां IOCL और BPCL, HPCL को बेचती हैं। इसका रेट इस बात पर निर्भर करता है कि एथनॉल किस चीज़ से बना है। एथनॉल जिस चीज़ से बना रहता है उस हिसाब से इनका रेट फिक्स रहता है। इन रेटों के हिसाब से जिस हिसाब से वो गन्ना खरीदते हैं, उस हिसाब से पेट्रोल बेचते हैं। अगर सीधा बताएं तो गन्ने के सीधे रस्ते
59.46 प्रति लीटर तय है। गन्ने के रेट से 59.46 प्रति लीटर है। और हैवी चीरे से सीधा मतलब चीरे से 60.73 प्रति लीटर है। और अनाज जो कि चावल से 60.32 प्रति लीटर किया गया है। जीएसटी और ट्रांसपोर्ट इस बेसिक रेट के ऊपर तेल कंपनियां 5% जीएसटी और फैक्ट्रियों से डिपो तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से देती हैं। इन कंपनियों पर यहाँ तक कि शिक्षा पर 18% जीएसटी है, लेकिन इन कंपनियों पर 5% जीएसटी है। यह सरकार के मंत्रियों की है, इसलिए इस पर 5% ही जीएसटी लागू है, जो कि 5% ही सरकार को यह कंपनियाँ टैक्स देती हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, एक पढ़ाई के लिए लड़ी है, उनके हिसाब से पूरा का पूरा ये मतलब बर्बाद करने की कोशिश है कि 18% जीएसटी शिक्षा पे और 5% जीएसटी इन कंपनियों पे है। लेकिन इसका बात होना चाहिए, एक टन गन्ने की कितना मुनाफा होता है। उत्पाद औसत एक टन 10 क्विंटल गन्ने से लगभग 70 से 80 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। गणित अगर कंपनी ने 3,550 में 1 टन गन्ना खरीदा और उससे 75 लीटर एथेनॉल बनाया, तो यह एथेनॉल तेल कंपनियों को करीब 4,460 में बिकेगा, जो कि सीधा एक अच्छा खासा मुनाफा है। कम से कम हज़ार रुपये का मुनाफा इनको होता है 1 कुंटल से। अतिरिक्त कमाई एथेनॉल के अलावा गन्ने के बचे हुए कचरे से फैक्ट्रियाँ बिजली बनाती हैं और उसका उत्पाद के रूप में निकलने वाली गैसों और CO2 और ऑर्गेनिक खाद को भी बाजार में बेचकर एक्स्ट्रा मुनाफा कमाती हैं। जो गन्ने से रस निकालने के बाद जो बचता है, उससे यह लोग बिजली उत्पाद करते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है। वो लोग अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं, जिसे अच्छा माना जाता है पर्यावरण के लिए। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों के पास मुख्य रूप से 6 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, यूनिट्स हैं। ये सभी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में स्थित हैं। ये सब जिले हैं, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में इनकी सारी फैक्ट्रियाँ हैं। सारंग गडकरी की फैक्ट्रियाँ, मोनस एग्रो ग्रुप, ये इसमें 4 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें पहला बेला नागपुर में है। यह उमरे तहसील के जिला खुर्सापार गाँव में स्थित कंपनी का सबसे मुख्य प्लांट है। यह चीनी मिल, एथेनॉल डिस्टिलरी और 24.46 मेगावाट का बिजली उत्पादन करती है। यूनिट 3 जामनी वर्धा, ये यूनिट वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से है। जामनी वर्धा क्षेत्र में जामनी क्षेत्र है, वहाँ पे वर्धा क्षेत्र में जामनी इस कंपनी का नाम है। यह वर्धा जिले की सेतु तहसील के जामनी में स्थित है, जहाँ 20 मेगावाट का जेवर पावर प्लांट और बायो फ्यूल से जुड़े काम होते हैं। यूनिट 4 भंडारा, इस कंपनी का नाम तुमसर है, जो कि भंडारा में स्थित है। यह भंडारा जिले के तुमसर नरसिम्हा होटल में स्थित फैक्ट्री है। कारपोरेट हेड ऑफिस इन सभी यूनिट्स का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय नागपुर के सिविल लाइन्स स्थित गुप्ता टावर में है। निखिल गडकरी, जो कि उनके दूसरे बेटे हैं, निखिल गडकरी की फैक्ट्रियाँ सिया एग्रो इंडस्ट्री, जो कि नितिन गडकरी के बेटे दूसरे बेटे निखिल गडकरी की हैं, जिनमें यूनिट 1 में कोलारी चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर, इसमें कोलारी इस कंपनी का नाम है। यह चंद्रपुर जिले की तुमर तहसील की कोलारी गांव में स्थित है। यहाँ बड़े पैमाने पर एग्रो प्रोसेसिंग और एथेनॉल उत्पादन होता है। यूनिट 2 नागपुर, इस कंपनी का नाम धापेवाड़ा है। नागपुर जिले की कलमेश्वर तहसील के सोनेपार धापेवाड़ा गांव में स्थित है। यह खाद्य तेल, एडिबल ऑयल और एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग की जाती है। इस कंपनी में ऑयल एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें ये लोग तेल वेल बनाकर उसके प्रोसेस करते हैं। यूनिट 3 MIDC कमलेश्वर, इस कंपनी का नाम है। यह नागपुर में स्थित है। यह नागपुर के कमलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री है। कारपोरेट हैंड ऑफिस निखिल गडकरी की इस कंपनी का मुख्य दफ्तर भी नागपुर के सिविल लाइन्स में साइंस कॉलेज रोड पर स्थित है। इन दोनों भाइयों का पूरा औद्योगिक साम्राज्य नागपुर और उसके आसपास के 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में ही फैला हुआ है, जिससे गन्ने और अनाज की लॉजिस्टिक आवाजाही बेहद आसानी हो जाती है। यदि आप इन फैक्ट्रियों में रोजगार नौकरी के अवसर ढूंढते हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। इस हिसाब से पूरा है। मणिपुर और की तरफ भी फैक्ट्रियां हैं, जो कि वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण मचाती हैं। उसी हिसाब से वो दूसरे की कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों की कंपनियां जो कि नितिन गडकरी के बेटों की हैं, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र की तरफ हैं। इनमें नितिन गडकरी के ऐसे बचने के लिए क्या किया जाता है? नितिन गडकरी इसे बेचने के लिए क्या क्या करते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल की बिक्री बढ़ाने और इसकी बड़ी मार्केट तैयार करने के लिए सरकारी नीतियों, बड़े नियमों और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गाड़ियों में बड़े बदलाव करवाए हैं। इन फैसलों से सीधे तौर पर देश की सभी एथेनॉल उत्पादक कंपनियों, जिसमें उनके बेटों की कंपनियां भी हैं, वे शामिल हैं, एक तैयार और फिक्स बाजार मिल गया है। मतलब कि
सरकारी कंपनियां, सरकार जो है इन्हीं के फैक्ट्रियों से तेल खरीदेगी। अगर पूरा पूरा 100% अभी साइन करके बैठे हैं, साइन करके बैठे हैं नितिन गडकरी की, वो कह रहे थे कि वह 100% एथनॉल ब्लेंडिंग करने वाले हैं, जो कि पेट्रोल में 100% वह केवल अब उनको लगता है कि 100% एथनॉल से ही वह पूरी गाड़ी चला देंगे। तो शायद ये संभव हो, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ब्राज़ील इसे 50 से 60 सालों में यह पूरा कर पाया, लेकिन यह सोच रहे हैं कि यह कुछ ही सालों में पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यह संभव है, लेकिन देखा जाएगा आने वाले समय में क्या करते हैं। इसे बेचने के लिए उन्होंने एक अच्छा सरकारी मार्केट ढूंढ लिया है, जिसे उनको बेचने की घूम कर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने हिसाब से सरकारी कंपनियों को बेचेंगे, उनका जमन करेगा तब रेट बढ़ाएंगे, जमन करेगा रेट घटाएंगे। इससे दिक्कत हमें आपको होगी। उनका जमन करता है वो करते हैं, हम चुप रहते हैं केवल इसलिए कि वह सरकारी हैं, वह मंत्री हैं, तो हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य, ये नितिन गडकरी का पहला है। सरकार ने पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल बेचना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के कारण तेल कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL के लिए इथेनॉल खरीदना कानूनी रूप से जरूरी हो गया है, जिससे इथेनॉल फैक्ट्रियाँ की 100% बिक्री की गारंटी हो गई है। इसमें IOCL, BPCL, HPCL यह कंपनियाँ जो कि दूसरे देशों से तेल मंगाती हैं, पेट्रोल मंगाती हैं, उन पेट्रोलों पे 20% इथेनॉल बिना कुछ किए धरे, बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए, ये केवल वैसे ही फ्री में कमा ले रहे हैं, फ्री में थोड़ा बहुत मेहनत करके कमा ले रहे हैं। 20% उनको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ेगा, यह नियम है। मतलब IOCL, BPCL, HPCL को मतलब कानूनी रूप से यह खरीदना ही पड़ेगा इनके बेटों की कंपनियों से। तो इनका एक अच्छा दिमाग है, जो कि हमारे लिए दिक्कत होगा, लेकिन आने वाले समय में शायद अगर ये अच्छा हो जाता है तो फ़ायदेमंद भी रहेगा। 100% इथेनॉल फ्यूल E100 कानूनी मंजूरी। जून 2026 में नितिन गडकरी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत में 100% इथेनॉल E100 को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने के नियमों पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिससे इसे कानूनी मान्यता मिल गई है। मैंने अभी कहा कि नितिन गडकरी ने 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दे दी है, जिसमें कानूनी रूप से मान्यता मिल चुकी है। ये अब अपने मन का करेंगे, आपको जो करना हो आप कर लेना है, इनका सीधा मतलब यही है। इसके तहत इंडियन ऑयल सरकारी कंपनियों ने देश भर में 400 से ज़्यादा इथेनॉल फ्यूल स्टेशन भी स्थापित कर दिया है। इंडियन ऑयल जो कि भारत की कंपनी है, उसने 400 से ज़्यादा इथेनॉल ऑयल की कंपनियां इथेनॉल फ्यूल स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, 400 से ज़्यादा, जो कि अब वह केवल इथेनॉल बेचेंगे। ऑटो कंपनियों पर दबाव और फ्यूलेक्स फ्यूल गाड़ियाँ बनवाने के लिए इन्होंने और लोगों को मना लिया है, जिनमें उनका नाम मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, TVS और हीरो जैसी कंपनियां वाहन निर्माता कंपनियों को फ्यूलेक्स फ्यूल इंजन बनाने के लिए राजी कर लिया है, जिसमें इन्होंने उन कंपनियों को राजी कर लिया है कि वो अपने हिसाब से गाड़ियाँ बनाएं जो कि E20, E85 और 100% इथेनॉल से वह चल सकें, ऐसी गाड़ियाँ बनाएं, जिसके लिए इन्होंने इन कंपनियों को मना लिया है। इसके तहत मारुति ने 100% इथेनॉल से बेचने वाली वैगनआर, फ्लेक्स फ्यूल और हीरो मोटो कार ने पहली फ्यूलेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की है। भविष्य में ऐसी गाड़ियाँ बाजार में आएंगी जिससे सिर्फ इथेनॉल की खपत होगी। मतलब यह वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल, वैगनआर ने अपनी गाड़ी निकाली है जो कि 100% इथेनॉल से चलती है। हीरो जो कि भारत की कंपनी है, उसने भी एक मोटरसाइकिल निकाली है जो कि 100% इथेनॉल से चलती है। सरकारी खरीद की गारंटी और फिक्स रेट में इनके बेटों की कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगी। गडकरी के प्रयासों से सरकार ने नीति बनाई है कि इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों से तेल कंपनियां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दीर्घकालीन अनुबंधन करेंगी। इसका सीधा मतलब है कि इनकी कंपनियाँ भारत सरकार से लॉन्ग टर्म में बातचीत करके वह एक ऐसा संबंध बना लेंगी जिसे मतलब कहते हैं ठेकेदारी, इनको ठेकेदारी दे दी जाएगी कि इतने साल आपको बेचना है, इतने साल हम खरीदेंगे, अभी 2 साल का बना के रखेंगे, बेचेंगे, इस हिसाब से दीर्घकालीन अनुबंधन करेंगे ये लोग। विपक्ष और आलोचना के आरोप के कारण नितिन गडकरी ने इन कदमों के कारण देश का तेल आयात बिल कम होने और किसानों का फायदा पहुँचाने की बात कही जा रही है। वही विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि हितों के टकराव का मामला है। आलोचकों के अनुसार इथेनॉल को इस तरह इस्तेमाल करने से आम जनता की गाड़ियों के माइलेज पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, यह सत्य है। बहुत सारे जगहों पर, बहुत से न्यूज़ में आप देखे होंगे कि गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की टैंक पर चींटियाँ टहल रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। बहुत मैकेनिक कह रहे हैं कि यह फ्यूल डालने से गाड़ियाँ एकदम ख़राब हो जा रही हैं, क्योंकि वह केवल पेट्रोल से या डीजल से चलती है, लेकिन उसमें ये लोग अपने हिसाब से तेल भरकर थोप रहे हैं कि तुम चलाओ। इस हिसाब से मुझे गलत लगता है। जिसका जो मन करेगा वह भरवाएगा, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती 20% इथेनॉल, 85% इथेनॉल और 100% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जिसमें मुझे यह लगता है कि यह गलत है। तो अब यह पूरे कितने करोड़ का मामला होगा अगर 100% कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि 3,50,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ का इनका सीधा बाजार होगा। इनका कमाई है ये 3,75,000 करोड़, सीधा 3,75,000 करोड़ इनकी कमाई होगी।
का विशालकाय बाजार और मामला बनेगा। नितिन गडकरी के अनुसार भारत का कुल जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल का आयात बिल 22 लाख करोड़ का है, जिसे एथनॉल के जरिए भारत में ही घूमेगा। इनका कहने का मतलब है कि भारत